Hello everyone, welcome back to the channel Access English. मैं Lavkesh. In today's video, we will continue our pronoun section. In the previous video, we have started our pronouns and we have discussed the first 5 types of pronouns. Let's see what are the types. These are the types of pronouns that we have to discuss, and these 5 types of pronouns we have discussed in the first part of the video, so please check that out. In today's video we will discuss these 5, the remaining 5: interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns. इसमें से कुछ टाइप्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, हम लोग वो भी देखेंगे, और कैसे कैसे यूज होते हैं, दोनों का अलग अलग यूज कैसे है वो देखते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आ जाता है अपना इंटरोगेटिव और रिलेटिव. अब जैसे देख पा रहे हैं, इंटरोगेटिव और रिलेटिव में दोनों वर्ड सेम है. ठीक है, हु, यहाँ पे भी हु, हुम, हुज, व्हाट, विच. ठीक है, सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे इनके यूज में, यूज कैसे किया जाता है. ठीक है, लेट्स सी. फर्स्ट आ जाता है अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव अपने वर्ड से ही समझ आता है. इंटरोगेशन, इंटरोगेशन से मतलब क्वेश्चन पूछना. ठीक है, पूछताछ होना, वो अपना आता है इंटरोगेशन. उसी पूछताछ के लिए, जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, वो अपने आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में. व्हाट आर दीज वर्ड्स? हु, हुम, हुज, व्हाट, विच. ठीक है, ये अपने आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका हमेशा कोई ना कोई आंसर होगा. ठीक है, जो आंसर होगा उसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि हु इज देयर, मान लो राम इज देयर. ठीक है, अब जब मैं लिख दो राम इज देयर, ये आ गया आंसर. ठीक है, अब एक चीज सोचने वाली है, हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. ठीक है, कोई भी नाम को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स. अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो राम है बेसिकली, ठीक है, उसे रिप्लेस किया. मैं हाईलाइट कर देता हूं इसे. ठीक है, जो राम है इसे हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं हु से. ठीक है, रिप्लेस किया जा रहा है. ठीक है, इसी तरीके से whom did you see, आपने किसको देखा, किसको देखा. whom did you see? I saw राम, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, I saw राम. अब यहां पे भी क्या है, नेम. नेम किसको रिप्लेस कर रहा है, whom, किसको बता रहा है वो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, whose book is this, किसकी बुक है ये. ठीक है, कोई नाम आ सकता है, राम्स बुक इज दिस फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, तुम क्या कर रहे हो आजकल. ठीक है, अब इसका आंसर देना हो तो आई एम स्टडिंग दिस डेज फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आई एम टीचिंग दिस डेज. तो टीचिंग आ गया, कुछ आ गया, वो उसको रिप्लेस कर रहा है अपना प्रोनाउन व्हाट, क्या. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही आपने हर क्वेश्चन में आता है. ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं, आपने किए होंगे. ठीक है, उसमें से कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है, ए बी सी, जो भी आंसर है वो क्या है, नाउन, उसमें से जो भी करेक्ट आ जाता है अपना चीज बताता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, इसी तरीके से ये समझ आता है. अब इसी का दूसरा पार्ट आ जाता है हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, हम क्या जो भी बात करते हैं उसका रेफरेंस देना किसी पुरानी चीज के लिए. ठीक है, जो भी हमने बात बोली है, बात बोलते बोलते उसी चीज का वापस रेफरेंस लेके आना. ठीक है, इसमें बात करते हैं कैसे. इसमें भी सेम वर्ड्स होते हैं, इसमें एडिशन हो जाता है दैट का. बस दैट के अलग से मैं बताने वाला हूं कि कैसे क्या यूजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है दैट और व्हाट में कंफ्यूजन हो जाती है, वो हम लोग आज क्लियर कर देंगे. ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज. ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू समबडी और समथिंग एल्स. ठीक है, कि जो क्लॉज है उसका रेफरेंस देना किसी चीज पे. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है जैसे द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माय फ्रेंड. हु किसको बता रहा है, बॉय को. ठीक है, अब क्या किया, जो ये वाला है कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माय फ्रेंड. ठीक है, ये क्या है, एक तरह से क्लॉज है, जिसने मेरे जो जिस लड़के ने मेरे को कॉल की थी लास्ट नाइट, वो मेरा फ्रेंड है. ठीक है, अब वो क्या है, वापस बता रहा लड़के की बात. ठीक है, जिस लड़के ने मेरे को कॉल की थी वो मेरा फ्रेंड है. अब वही चीज समझ आती है, इस तरीके से हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं बॉय को.
नेक्स्ट आ जाता है द बॉय whom I called last night is my friend। यहां पे हमने whom क्यों लाया है? ठीक है, लड़का जिसको मैंने कॉल की थी लास्ट नाइट वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट आ जाता है द पेन विच, जो नॉन लिविंग थिंग आती है उसके लिए हम लोग विच यूज करते हैं। विच आई यूज इज वेरी ओल्ड। पेन जो मैं यूज करता हूं वो बहुत पुराना है। इस तरीके से हमारा विच का यूज आ जाता है। नेक्स्ट आ गया द मैन हुज शर्ट इज ब्लू इज माई ब्रदर। ठीक है, क्या बताता है? जो इंसान जिसकी शर्ट ब्लू कलर की है वो मेरा ब्रदर है। ठीक है, अब जिसकी के लिए यूज किया है हमने हुज। दिस इज दैट चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। ये वो चेयर है जिसकी लेग टूटी हुई है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रेफर करते हैं एक चीज को दूसरे तरीके से, या फिर बोल देते हैं रिलेट करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से। ठीक है, इस तरीके से हमारे आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। अब आती है बात दैट कहां पे यूज होता है। ठीक है, दैट देख लेते हैं। दैट आता है अपने 4 केसेस में। ठीक है, बहुत ही इजी केसेस है, आप याद रख सकते हो। पहला केस क्या है? आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एडजेक्टिव्स हम आगे जाके करवाने वाला हूं, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एडजेक्टिव के लिए मान सकते हैं जो खासियत बताते हैं वो वर्ड्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ताना इज द स्मार्टेस्ट गर्ल दैट आई नो। ठीक है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होती है एक, मतलब कोई भी एक इंसान जो जिससे सबके साथ कंपैरिजन हो रहा हो वो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में आता है। ठीक है, ताना इज द स्मार्टेस्ट गर्ल दैट आई नो। हो सकता है इसका पूरा क्लास के साथ कंपैरिजन किया गया हो। ठीक है, तान्या वो लड़की है जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, इस वजह से हम लोग स्मार्टेस्ट गर्ल के लिए दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आफ्टर एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम लोग यूज करते हैं जैसे हु इज ही दैट ट्रबल्स यू। ठीक है, वो कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। ठीक है, अब जो वापस हम लोग जो वर्ड है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? पुरानी चीज रिलेट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग दैट लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक ऑल, सेम, नन, नथिंग, ओनली, एनी। इस टाइप के कुछ वर्ड जो स्पेसिफिक कर दे मीनिंग, वो इसलिए हम लोग करते हैं दैट का यूज। ठीक है, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। ठीक है, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ठीक है, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, वो के लिए हमने दैट यूज किया। ठीक है, I have done nothing that proves me wrong। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं गलत प्रूव हूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन वॉक टॉक। ठीक है, इंसान अकेला ऐसा जानवर है जो बोल सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये ऑल और आफ्टर ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है when two subjects are in the sentence and you have to refer to both of them। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हों और हमें दोनों को रेफर करना हो आगे। ठीक है, बट इसमें नॉर्मली क्या होता है? एक होता है इंसान, दूसरा होता है कोई एनिमल। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। आई सॉ द बॉय एंड हिज डॉग। ठीक है, दैट वर वॉकिंग हियर यस्टरडे। मैंने वो लड़के और उस कुत्ते को देखा है जो कल यहाँ पे वॉक कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हमारे दैट के केसेस आ जाते हैं जो हमें यूज बताते हैं कि दैट का यूज कैसे होता है। बहुत इजी चीज है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल समझते हो? म्यूचुअल के दो लोगों के बीच की बात। ठीक है, दो लोगों के बीच का रिलेशन जो होता है हम लोग उस चीज को इससे बताते हैं। ठीक है, दो लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हो कोई चीज, एक दूसरे के लिए कर रहे हो, या फिर एक से ज्यादा लोग जो एक दूसरे के लिए कोई चीज कर रहे हो, वो आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। बहुत ईजी है। When two or more subjects, ठीक है, ये 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। कोई एक चीज कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए,
हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं एक दूसरा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए हमारे पास वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। इसमें दो ही वर्ड्स होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। बहुत ही ईजी है, इसमें से सिर्फ कंफ्यूजन दूर कहाँ पे करनी है, जो ईच अदर है, ठीक है, ये दो लोगों के लिए होता है, वन अनदर होता है दो से ज्यादा, ठीक है, एन दो से ज्यादा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ n इज इक्वल टू 2, ठीक है। नंबर जब दो हो तो ईच अदर, दो से ज्यादा हो तो वन अनदर, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है तो वन अनदर। क्लियर है? इतना क्लियर हो जाता है तो एग्जांपल्स बहुत इजी हो जाएंगे समझने, ठीक है। रोहन एंड मोहन प्ले विद ईच अदर, ठीक है। रोहन और मोहन एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने हैं अपने पास, रोहन है और मोहन है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद आता है राम एंड मोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। राम और मोहन रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से मतलब सिर्फ और कोई इन्वॉल्व नहीं है आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दे डोंट बिलीव ईच अदर। ईच अदर कैसे आ गया, इसमें ईच अदर लगा सकते हो, वन अनदर भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे दे हमने प्लूरल के लिए लिखा है, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं उस चीज का। यदि वहां पे लिख दिया दे डोंट बिलीव ईच अदर, मतलब कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है जो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। यदि वहीं मैं वन अनदर लगा लूं तो हो सकता है दो से ज्यादा हो लोग जो एक दूसरे पे भरोसा ना करते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दे ऑल नो वन अनदर। अब ये यहाँ पे दे का जो यूज है वन अनदर के साथ इसी सेंस में दिया हुआ है कि वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, नो ईच अदर, मतलब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। मान लो हमारा फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में 4 या 5 लोग हैं, ठीक है। उसमें एक दूसरे को हर कोई जानता है, ठीक है। एक बंदा दूसरे को जानता है, तीसरा दूसरे को जानता है, हर बंदा एक दूसरे के बारे में जानता है, तो हम लोग यूज करते हैं वन अनदर। चलो दे वर ब्लेमिंग वन अनदर, ठीक है। दे वर ब्लेमिंग वन अनदर, वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। यहाँ पे हमें समझ क्या आ रहा है, वन अनदर के साथ मतलब दो से ज्यादा लोग हैं जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अपनी कहानी खत्म होती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। बहुत ही इजी चीज है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जो समझ में ना आए। इसमें सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है कि ईच अदर यूज होता है दो के साथ, वन अनदर यूज होता है दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के पास, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत इजी चीज है ये भी चीज। कैसे, इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी सब्जेक्ट पर्सन और अमाउंट, दे आर यूज्ड इन जनरल वे। ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लोग कोई निश्चित नहीं करते। इंडेफिनिट का मीनिंग ही होता है अनिश्चित, ठीक है। मतलब कोई भी क्वांटिटी हो गई, ठीक है, वो हम लोग निश्चित नहीं करते कि कितनी चीज है, ठीक है। सारे की सारी हो सकती है, सारे के सारे नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें से बहुत ही एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं, हम लोग जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं हमारे पास क्या होता है, एवरी हो गया, ठीक है, एनी, नो, सम, ठीक है। ये चार चीजें हैं। इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ठीक है। अब इसका एक और चीज आ जाती है, बॉडी और वन, ठीक है। बॉडी और वन कैसे, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन, समबडी, समवन, ठीक है। इस तरीके से थिंग तो समझ आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा, बॉडी और वन हमारे लिविंग चीज के लिए यूज किए जाते हैं। चलो अब वापिस आ जाते हैं उसी चीज को समझने के लिए। कैसे, अब ये सारे के सारे हमें समझ आते हैं कैसे यूज होते हैं। इसमें से कुछ और भी होंगे, जैसे सेवरल, फॉर एग्जाम्पल सेवरल काफी, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट टू किड्स, वन वॉज वेरी नॉटी, ठीक है। मैं दो बच्चों को मिला, एक बहुत ही शरारती था, ठीक है। मेनी प्लेयर्स वर प्लेइंग ऑन द फील्ड, ठीक है। काफी प्लेयर्स खेल रहे थे फील्ड में, ठीक है। अब यहां पे क्या चीज है, मैनी लिखा है, मतलब हमें पता नहीं है कितने प्लेयर्स थे। अब आगे आ जाते हैं। कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन, क्या कोई एक
आंसर करेगा क्वेश्चन का, ठीक है। पूरी क्लास में से मैं सिर्फ एक बच्चे को पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि क्या कोई है ऐसा जो आंसर कर पाए, ठीक है। अब उसमें से एक है जो बता पाएगा, ठीक है। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया है, एनीथिंग कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या तुमने कुछ भी खाया है, इस तरीके से। एनीबडी, एवरीबडी हैज अराइव्ड, हर कोई आ गया है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आए हैं, बस इतना पता सारे के सारे जितने भी हैं सारे के सारे आ गए हैं, ठीक है। सम ऑफ द कार्ड्स आर मिसिंग फ्रॉम द डेक, सम कुछ जो कार्ड्स हैं गड्डी में से मिसिंग है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सम यूज करते हैं। बहुत इजी चीज है, आपको बस क्वांटिटी का ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं दी होती कि 2 लोग आए हैं, 2 चीजें हैं, 2 कार्ड्स हैं, कुछ भी चीज, ठीक है। हम लोग सिर्फ इन जनरल वे में जितनी बात करते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस में बात की जाती है। इसी की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है, नेक्स्ट आ जाता है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इंडेफिनिट प्रोनाउन से, बहुत ही इजी चीज है। आपको एक बार समझ आ गया इस वीडियो के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इनमें से कौन से वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या होता है अपने पास, द प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन और पर्सन थिंग्स वन एट अ टाइम, ठीक है, एक आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जितने भी हैं एक एक करके जब हम लोग उसको रेफर करते हैं तो हम लोग या फिर बताते हैं कैसे कैसे यूज होते हैं, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स होते हैं ईच, इधर, नीदर, नन, बोथ, ठीक है। हम एक एक कर को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। पहली चीज आती है अपने को, ठीक है, ईच। हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। नंबर कुछ भी हो सकता है, आगे कितना भी नंबर हो सकता है, एन लगा देता हूं मैं, ठीक है। अब क्या होता है, ईच होता है हर एक के लिए, ठीक है। आई गिव टॉफीज टू ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, मैंने हर एक बच्चे को, ठीक है, टॉफी दी क्लास में। ये हो गया ईच का केस। नेक्स्ट आ जाता अपना ईदर, ठीक है। ईदर भी यूज होता है अपना पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, बट ये क्या होता है, एन होता है अपना 2, ओ सॉरी 1/2, ठीक है। ये आ गया अपना ईदर का केस, ठीक है। मतलब कि 2 लोगों की बात हो रही थी, ठीक है, उनमें से एक चीज उठा ली हमने, या फिर कोई भी 2 चीजों की बात हो रही थी उनमें से एक सही है। जैसे अपना केस आ जाता है ये, ईदर ऑफ द 2 पेन्स इज ब्लू, मेरे पास 2 पेन है उनमें से एक जो है ब्लू कलर का, ठीक है, तब हम लोग यूज करते हैं ईदर का, ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है आगे, नीदर, ठीक है। नीदर क्या होता है, नीदर आता है हमारा नेगेटिव सेंस में, हम कोई चीज नेगेटिव बताना चाहते हो तब। इसमें क्या होता है, एन होता है 0, ठीक है, मतलब कि ना ये ना वो, सीधी सी बात, नीदर में आता है ना ये ना वो, ठीक है। कैसे, नीदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज ब्लैक, ठीक है, मेरे पास जैसे हमने पहले बात की, मेरे हाथ में 2 पेन्स हैं, उनमें से कोई भी नहीं ब्लैक कलर का है, ठीक है। मान लो दोनों मेरे पास रेड कलर के पेन है और दोनों में से कोई भी ब्लैक नहीं है, ना ये ब्लैक है ना वो ब्लैक है, इस तरीके से हमारा नीदर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास नन, ठीक है। अब नन के केस में ये आप अपना आता है नेगेटिव में जब 0 का सीन हो, ठीक है, मतलब कोई भी नहीं। हमने नन किया था इंडेफिनिट प्रोनाउंस में भी, ठीक है, तब हम नन यूज करते थे जब हमें ओवरऑल जो नंबर है वो पता ही नहीं है, ठीक है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटिव में करते हैं तब नन यूज होता है जैसे जिस चीज का हमें नंबर पता हो। लो जी बात कर लेते हैं इस एग्जांपल की, नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू गोवा, ठीक है, मतलब मेरा कोई भी फ्रेंड गोवा नहीं जा रहा, ठीक है, बहुत ही कॉमन जोक चल रहा है आजकल, ठीक है, जो गोवा के प्लान कैंसिल होते रहते हैं तब ये सेंटेंस हम लोग यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। कैसे, नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू गोवा, गोवा मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं जा रहा। अब मेरे मेरे फ्रेंड्स का नंबर मेरे को पता है, ठीक है, अब उनमें से कोई भी ना जा रहा हो तो हम नन क्या यूज करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे आ गया अपना नन, क्लियर हो जाता है। आगे आ गया अपना बोथ, ठीक है, बोथ होता है दोनों के दोनों, ठीक है। तब इधर आ गया अपना बोथ भी आ गया पॉजिटिव सेंस में, और ये आ गया नंबर 2, ठीक है। मतलब कि जब दोनों की दोनों चीजें हों,
जैसे एग्जांपल अपने पास फोर्थ, बोथ ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लू, मेरे पास दो पेन है, दोनों के दोनों ब्लू है, ये भी ब्लू है ये भी ब्लू है, तो हम लोग यूज करेंगे बोथ का। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है, बहुत इजी चीज है। ठीक है, अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अपनी एडजेक्टिव पे, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज सुन एज इट इज अपलोडेड। मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो वीडियोस आती हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडेज को आती हैं अराउंड 7 PM। ठीक है, तो सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, ड्रॉप अ लाइक बिलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।